हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समानता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है सेमेस्टर 2 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस और आईआरसी पॉलिटिकल साइंस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी जहाँ का सिलेबस जो है सेम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से बताने का प्रयास किए। ये क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि समानता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें एवं समानता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों, रूप तथा विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप लोग को जो समानता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को यही आंसर सेम लिखना है, क्योंकि ये आंसर जो हम बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किए। अगर एक बार भी आप लोग सुन लीजिएगा तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समानता का अर्थ। समानता से हम लोग क्या समझते हैं? समानता जो है बराबरी से लिया गया है, यानी समानता का मतलब क्या होता है? बराबर, समान, बराबर अधिकार। तो इसका परिभाषा देखते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा से समानता का अर्थ बराबरी से लिया जाता है। समाज में अत्यंत प्राचीन काल से ही समानता की मांग की जाती रही है। मतलब कहने के क्या मतलब है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में समानता का जो अर्थ होता है वो बराबरी से लिया गया है, यानी कि जो समानता होता है वो क्या होता है कि समाज में सबको बराबर का अधिकार होना। समानता की जो मांग होती है ये प्राचीन काल से जो है चली आ रही है। साधारण भाषा में समानता का अर्थ लिया जाता है कि समाज के सभी व्यक्ति का समान दर्जा हो तथा सबको समान सुविधाएं मिलें, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि साधारण भाषा में समानता का अर्थ जो है समाज के सभी व्यक्तियों के समान दर्जा हो तथा सबको समान सुविधाएं मिले, जिससे लिया गया है, ठीक है। लेकिन परंतु जो ये है ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि जो समाज में सभी व्यक्ति को समान अधिकार जो है नहीं मिल पाता है। प्रकृति द्वारा ही मनुष्यों को असमान बनाया गया है। शारीरिक रचना, रूप, रंग, शक्ति, बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जो है कहने का ये मतलब है कि प्रकृति द्वारा ही मनुष्य को असमान बनाया गया है। शारीरिक रूप, रचना, रंग, शक्ति, बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो समानता की परिभाषा को हम लोग अलग अलग पॉइंट में देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, प्रकृति के असमानता के चलते व्यक्तियों में पूर्ण समानता नहीं लाई जा सकती है। जिस प्रकार हाथों की सभी अंगुलियां समान नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों में समानता नहीं लाया जा सकता है। मतलब कहने के क्या मतलब है कि प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य को जो है असमान बनाया है, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य को जो है असमानता में बांटा गया है। जैसे कि जिस प्रकार सभी हाथ के सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती है, सभी अंगुलियों का अपना अलग अलग कार्य होता है, सभी अंगुलियों का जो है भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार जो है मनुष्य में भी असमानता पाई जाती है। इसलिए सभी मनुष्य को एक समान रूप में नहीं बांटा जा सकता है, सभी को समानता नहीं लाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि समानता का अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान संपत्ति मिले। संपत्ति के बंटवारा का आधार भी शारीरिक और बौद्धिक है। इस पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि समानता का अर्थ ये नहीं होता है कि सभी व्यक्तियों को जो है समान संपत्ति मिले। संपत्ति का जो है बंटवारा भी शारीरिक के आधार और बौद्धिक क्षमता के आधार पे होता है। मतलब कहने के ये मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है, ऐसा नहीं है कि समानता के आधार पर या समानता के लिए जो है संपत्ति का जो समान बंटवारा कर दिया जाता है, क्योंकि अधिकांश हम लोग देखते हैं कि शारीरिक आधार पर भी और बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा दुर्बल हो या जो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा मतलब शारीरिक क्षमता ज़्यादा हो, तो वो शारीरिक क्षमता के आधार पर भी संपत्ति को ज़्यादा ले लेता है और संपत्ति को हड़पने का कोशिश करता है। जबकि जो भी व्यक्ति बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होता है वो अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर भी संपत्ति को ज़्यादा हड़पने का प्रयास करता है और दुर्बल व्यक्तियों को दरकिनार किया जाता है। फिर आगे का पॉइंट देखेंगे, अतः प्रत्येक व्यक्ति को समान संपत्ति नहीं मिल सकती है। तो कहने का क्या मतलब है कि इन सब कारणों के चलते जो है प्रत्येक व्यक्ति को समान संपत्ति नहीं मिल सकती है। समानता का सही अर्थ है कि समाज में रह रहे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा उनकी जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
मतलब कहने की क्या मतलब है, समानता का सही अर्थ यह होता है कि समाज में रह रहे लोगों का योग्यता के अनुसार समान अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उसको अपने योग्यता के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ना कि उनके जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उनमें भेदभाव किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समानता का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम और भी अच्छे से आगे बताने का प्रयास किए, आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। समानता का परिभाषा समानता का परिभाषा कुछ विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दिए। अभी हम समानता का परिभाषा को जो है इसको हम समझें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समानता का परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है अपने शब्दों में। तो सबसे पहला विद्वान है बर्कर के अनुसार। बर्कर ने समानता के बारे में क्या कहा, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है वह दूसरों के भी उसी रूप में मिले तथा जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो। यानी कि बर्कर के अनुसार कहने का क्या मतलब है कि समानता का आशय वो होता है जो अगर मुझे जो अधिकार प्राप्त है वो सभी व्यक्तियों को, यानी समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और जो सभी व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त है यानी कि जो समाज में रह रहा है उन नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। इसी को बर्कर के अनुसार समानता कहा जाता है। फिर दूसरा विद्वान है लोस्की के अनुसार। लोस्की ने समानता का क्या परिभाषा दिया, इसको चलिए देखते हैं। समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इसमें समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे तथा सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी लोस्की जो है इसका सीधा सीधा कहना है कि लोगों को उसके योग्यता के अनुसार जो है उसको अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। मतलब कहने के ये मतलब है ना कि समाज में अगर एक मजदूर है और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है या फिर गणितज्ञ है तो उसको बराबर का वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको बराबर का जो है उद्देश्य उसका जो है नष्ट हो जाता है। अगर बराबर का उसको वेतन दिया जाए, बराबर का उसको इज्जत दिया जाए तो फिर मजदूर और गणितज्ञ या फिर वैज्ञानिक में क्या अंतर रह जाएगा, कुछ अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है ये भिन्नता होना चाहिए। लेकिन जो ये कह रहा है लोस्की, वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को जो है उसके योग्यता के अनुसार उसको इज्जत, अधिकार, समान वेतन आदि चीज़ दिया जाना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे समानता के विभिन्न प्रकार। सबसे पहले ये जो है इम्पोर्टेंट है, अब से आप लोग को ध्यान देना है। समानता को आवश्यकता के आधार पर इसे कई प्रकारों में वर्णित किया गया है। सबसे पहला देखेंगे प्राकृतिक समानता, यानी कि जो समानता का प्रकार देखेंगे तो इसमें सबसे पहला प्रकार देखेंगे प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति समान रूप से जन्म दिया है, अतः प्रकृति के अनुसार सभी समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। मतलब कहने के क्या मतलब है कि प्राकृतिक समानता का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक समान रूप से जन्म देते हैं। जो है कोई भी व्यक्ति जो भिन्न भिन्न रूप से नहीं जन्म लेता है, ठीक है, सभी व्यक्ति जो प्रकृति में समान रूप से जन्म लेते हैं, अतः प्रकृति के अनुसार सभी समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई भी असमानता नहीं पाई जाती है। लेकिन यह कथन पूर्ण रूप से उचित नहीं है हो सकता है, क्योंकि समाज में उपस्थित लोगों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कोई जन्म से विकलांग होता है, कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी होता है। अतः इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब कहने के क्या मतलब है प्राकृतिक समानता का अर्थ ये होता है ना कि जो प्राकृतिक में जितने भी मनुष्य मानव जन्म लेते हैं तो वो प्राकृतिक में समान रूप से जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो है भिन्नता नहीं किया जाना चाहिए। जबकि जो है कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि जन्म के समय ही विकलांग होता है या बुद्धिमान होता है, तो कोई फिर मंदबुद्धि होता है, ठीक है, तो उसके साथ जो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको समान इज्जत देना चाहिए। तो प्राकृतिक समानता का जो मतलब होता है यही होता है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे नागरिक समानता। इसका अर्थ ये है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो तथा सभी लोगों को नागरिक अधिकार और समानता समान रूप से मिलने चाहिए। कानून के नज़रों में सभी नागरिक बराबर होना चाहिए।
मतलब कि नागरिक समानता के कहने के मतलब ये है कि जो जितने भी व्यक्ति जो नागरिक हैं, यानी कि अगर कोई भी देश का जो नागरिक हो उसको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, सभी नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलने चाहिए तथा कानून की नज़र में सभी नागरिकों को बराबर इज्जत होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ ये है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, रंग, रूप के भेदभाव का राजनीति का सभी अधिकार प्राप्त होना ही राजनीतिक समानता कहलाता है। मतलब कि राजनीतिक समानता का अर्थ ये होता है कि राजनीतिक में जो भी व्यक्ति है या फिर मान लो देश का जो भी नागरिक है उसको राजनीतिक में जो समान भागीदारी होना चाहिए, जैसे कि वोट करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कोई भी जो अधिकार राजनीतिक से संबंधित है उसमें समान अधिकार होना चाहिए। उसमें जो है जाति, धर्म, लिंग, वंश, रूप, शारीरिक संरचना के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं राजनीतिक में भी आरक्षण प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये जो है राजनीतिक का समानता का प्रकार नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में है इंडिया में वो राजनीतिक समानता में जो है राजनीतिक में भी आरक्षण प्रदान किए गए हैं, जो राजनीतिक समानता नहीं कहा जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट देखेंगे, नैतिक समानता। इसका तात्पर्य है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्यों का विकास होने का समान अवसर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मतलब नैतिक समानता का अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति है, फिर जो भी धर्म हो या जो भी सांस्कृतिक हो, जो भी भाषा हो, उसका समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, समान विकसित, समान फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए। कोई भी एक संस्कृति या कोई भी एक भाषाओं को ज़्यादा मान्यता नहीं देना चाहिए। यही नैतिक समानता कहलाता है। फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे, आर्थिक समानता। इसका अर्थ यह है कि अधिक धन कमाना नहीं है, बल्कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों में समान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे तथा कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन ना कमा ले कि दूसरों का शोषण करने लग जाए। मतलब कि आर्थिक समानता जो है इसका अर्थ यह नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि आर्थिक समानता का अर्थ यह होता है कि सभी के पास जो बराबर धन उपलब्ध हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों को समान रूप से होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति समाज में जो भूखे ना मरे और कोई भी व्यक्ति अधिक धन कमाकर किसी को शोषण ना करने लग जाए। तो आर्थिक समानता का अर्थ यही होता है। फिर छठा पॉइंट देखेंगे, कानूनी समानता। इसका तात्पर्य यह है कि कानून के नज़रों में सभी लोगों को समान होते हैं, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही के समय कानून को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सरकारी विभागों में उसे किसी प्रकार का प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब क्या कहना है, कानूनी समानता का मतलब जैसे कि देश में रह रहे सभी नागरिकों को समान कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को कानूनी रूप से समान नज़रों से देखना चाहिए तथा कोई भी सरकारी विभागों में जाता है तो उसे सरकारी विभागों में प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कानूनी समानता। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की दृष्टिकोण से ही सभी व्यक्ति को समान होने चाहिए तथा किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त ना होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि समाज में रह रहे सभी व्यक्ति के साथ जो है समाज में समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए तथा सामाजिक तौर पर या समाज में रह रहे व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए। यही हमारा होगा सामाजिक समानता। फिर आगे हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक समानता, फिर देखेंगे शैक्षणिक समानता। इसमें हम 9 पॉइंट बताने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को जो जितना भी याद रहता है क्वेश्चन आंसर या फिर जितना भी आप लोग को पॉइंट याद रहता है, ऐसा नहीं कि जो हम बताने का प्रयास किए आप लोग को उतना ही लिखना है और आप लोग को वही याद करना है, ठीक है। आप लोग को जो भी पॉइंट समझ में आता है इसमें से आप लोग उतना लिखिए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लिखिए तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेगा। और आप लोग जो है निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखिएगा, ताकि जो है इसका आंसर जो होता है अच्छा दिखने में लगता है कि आपने ऊपर में क्या लिखा है। तो निष्कर्ष लिखने से आपका जो है और भी ज़्यादा मार्क्स मिलने का जो चांस मिलता है। फिर इसमें 8वां पॉइंट हम देखेंगे सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का अर्थ यह होता है कि सांस्कृतिक तौर पर
कोई भी संस्कृति को में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तक, और सभी सांस्कृतिक धर्म या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समान अवसर, समान अधिकार या कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे हम लोग 9वां पॉइंट है शैक्षणिक समानता। शैक्षणिक समानता का अर्थ होता है शिक्षा की समानता। मतलब कि जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में जो होता है समानता होता है, उसे हम लोग कहते हैं शैक्षणिक समानता। तो हम लोग शैक्षणिक समानता में लिखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वंश या किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा में प्राप्त करने में कोई भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने से आपका आंसर जो है बहुत अच्छा दिखने में लगता है और आप लोगों को जो है अच्छा मार्क्स मिलता है, ताकि जो होता है एग्जामिनर जो होता है वो यह समझ आता है उसको कि ये स्टूडेंट ने ऊपर में क्या लिखा है वह निष्कर्ष में छोटा करके ही लिखा हुआ होता है। तो निष्कर्ष देखेंगे कि अतः सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। समाज में किन्हीं व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के समाज में समान महत्व दिया जाए। मतलब निष्कर्ष में लिखने का प्रयास यह की है कि सभी व्यक्ति के साथ, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता कहलाता है। समाज में रह रहे कोई भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही समानता कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को समझ में आता है ना, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो अच्छे से समझाने में, और भी वीडियो लाने में प्रयास करेंगे। ठीक है।